अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेर अफजल मरवत ने इमरान रियाज खान पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, जिसका मुंह तोड़ जवाब इमरान रियाज खान ने साबिर शाकिर के साथ मिलकर दिया। ये नाज़रीन ये वीडियो देखते हैं। किसी ने एक वीडियो भेजी और वो वीडियो थी फॉरवर्डेड एज रिसीव की, और वो वीडियो मैंने देखी सुनी, वो थी शेर अफजल मरवत साहब की। तो अगर शेर अफजल मरवत साहब की वीडियो आपने भी सुन ली होगी यकीनन, तो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब आप मई 2023 से 4 करोड़ रुपए माहाना एवरेज कमा रहे हैं, और आपका सारे का सारा मसला जो है वो बयानिए का वो है ही दौलत से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? साबिर भाई, एक तो जिनका आप नाम ले रहे हैं मरवत साहब का, वो कोई संजीदा शख्सियत तो है नहीं। यानी हमने उन्हें बहुत सीरियस लिया जब वो एक दुरुस्त लाइन के ऊपर चल रहे थे, और उन्होंने बड़ा काम भी किया, बड़ा जोर लगाया। मेरे बड़े फेवरेट थे एक टाइम पे। मुझे लगता था कि ये आदमी इमरान खान के नजरिए के ऊपर चलेगा, लेकिन फिर हमने देखा उन्होंने उल्टा जो है वो इमरान खान साहब के नजरिए को और जो करना चाह रहे थे खान साहब, वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। बहुत अजीब सी चीजें, इमरान खान के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, उन्होंने किसी वजह से ही मरवत साहब को पार्टी से निकाला है। वो लीडर है पार्टी का, अगर उसने ये फैसला किया है। नॉर्मली इमरान खान इतना हार्ड स्टांस लेते नहीं है, तो मरवत साहब की तकलीफ को हम समझ सकते हैं, लेकिन वो एक संजीदा आदमी नहीं है। एक गैर संजीदा आदमी की बात को संजीदा लेना भी ठीक नहीं है। लेकिन आप अंदाजा करें कि इनको जो मालूमात दी जाती है या जो इन्हें स्क्रिप्ट दिया जाता है, उसका आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि ये कह रहे हैं जी मई 2023 से मैं पैसा बना रहा हूँ। मई 2023 में मुझे जबरी तौर पे लापता किया था पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। 5 माह में उनकी तहवील में रहा, अगले 5 माह जो है वो मैं उस ट्रॉमा से निकलने के लिए अपनी ट्रीटमेंट करवाता रहा, और उससे निकलने के लिए मैं कोशिश करता रहा। तो मैंने तो 10 महीने काम ही नहीं किया था, तो ये करोड़ों रुपया जो है वो उन 10 महीनों का मुझे कौन देगा लाके? ये तो मरवत साहब को चाहिए जिन्होंने उसको खबर दी है, उनसे वो पैसे लाके मुझे दे। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला उनके मुंह में घी शक्कर डाले, अगर इतनी अच्छी आमदन हो जाए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम भी जानते हैं साबिर भाई, हम भी जानते हैं, और जिन हालात में हम गुजरे, क्या हमने अपना नुकसान नहीं किया? अभी भी मैं आपको सीरियसली ये बताऊं कि जो पाकिस्तान की रियासत को कंट्रोल करने वाले एलिमेंट है, इन्होंने मुझे जो ऑफर किया था, इतना पैसा तो मैं मेरे ख्याल में 5-7 साल 10 साल में नहीं कमा सकता, जितना पैसा उन्होंने मुझे चंद हफ्तों के लिए ऑफर किया था कि आप अभी खामोश हो जाए, आपने बोलना नहीं है, आप अभी बात ना करें, हमें इलेक्शन निकाल लेने दें। अच्छा, यहीं पे जितना पैसा इन्होंने मुझे ऑफर किया था, मैं ये हल्फन कह देता हूं कि उतना पैसा मैं शायद सालों में नहीं कमा सकता जितना उन्होंने मुझे चंद दिनों में दे देना था। ये आपको कब ऑफर की कि आप इलेक्शन तक खामोश हो जाएं, हम आपको रिहा? जनवरी में मैंने, क्योंकि देखिए फरवरी में इलेक्शन आ रहा था जी, और मैं जनवरी में मेरी फैमिली ऊपर जा रही थी, मैं उनके साथ जाना चाहता था, और मैंने ये दुआ भी की थी कि या अल्लाह मैं इलेक्शन से पहले अपना काम करूंगा, और अल्लाह ने सेहत दी, मुझे करना भी था। तो मेरा ये इरादा था कि मैं इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले अपना काम शुरू करूंगा और इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले वापस आ जाऊंगा उम्रा करके। लेकिन इन्होंने किया ये कि मुझे जाने नहीं दिया, तो फिर मेरे पास टाइम और ज्यादा बढ़ गया। तो मैंने इलेक्शन से 11 दिन पहले जब अपना काम शुरू करने का फैसला किया, तो सिद्दीक जान साहब ने ये अनाउंस किया था। उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट करके बताया था कि हम आज से काम शुरू कर रहे हैं। तो उसमें हुआ ये कि मेरे साथ मेरे अपने दोस्तों ने राब्ता शुरू किया। कुछ सहाफी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पर्दा रहने देना चाहिए, 1-2 लोग और किसी और जगह से भी है, इन्होंने मेरे से राब्ता किया कि मिलना चाहते हैं। एक सियासतदान है, आजकल बड़ा तगड़ा है, उसकी हर बात मानी जाती है, वो भी मुझ तक पहुंचा, और एक बहुत बड़ा चैनल का मालिक है, वो भी मेरे तक पहुंचाया गया। वो तो बल्कि मेरे पास आ गया, मुझे मिला भी, मेरे साथ खाना भी खाया। तो इन सब लोगों ने ये ऑफर मुझे पहुंचाई कि हम आपको इतना पैसा दिलवा देंगे कि आप सालों में नहीं कमा सकते। और जो इनिशियली वो ऑफर थी, वो इतनी बड़ी थी कि मरवत साहब को अपना वोट बेचने के लिए भी इतनी बड़ी ऑफर कभी नहीं हुई होगी, मेंबर कौमी असेंबली का, या किसी को भी नहीं हुई होगी। एक एमएलए को खरीदने के लिए जितना पैसा खर्च करते हैं, उससे बहुत ज्यादा तो इन्होंने मेरे साथ बातचीत शुरू की थी। तो मैंने साफ इनकार किया, मैंने कहा यार खुदा का नाम ले, आप लोग किस चक्कर में पड़ गए? मैं अल्लाह से दुआएं कर करके, और मैंने इस दिन के लिए इंतजार किया इतना लंबा, 10 माह मार खाने के बाद मैं आ रहा हूँ। तो मैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं इस इलेक्शन से पहले ना बोलूं। तो ऑफर ये देते थे कि आप इलेक्शन से पहले ना बोले, आप इंतजार करें 9 फरवरी तक का। 9 फरवरी के बाद से, क्योंकि इनके दिमाग में ये था कि ये 8 फरवरी को इलेक्शन में दाखिला करके जीत जाएंगे और 9 फरवरी से पूरा पाकिस्तान के कंट्रोल में हो जाएगा। इनको ये आइडिया ही नहीं था कि 8 को जो इनकलाब आएगा, वो अगर ये 5 साल भी हुकूमत चलाना चाहेंगे तो 5 साल के लिए पड़ा रहेगा। इन्हें आइडिया नहीं था, ये समझ रहे थे कि सब गुड़ी गुड़ी हो जाएगा। 9 फरवरी से ना नया इलेक्शन करवाएंगे, चाहे मुतनाज़ हो, जो भी हो, हम गेम डाल लेंगे और लोग नहीं निकलेंगे, इन्हें ये लगता था। तो मैंने कहा जी मेरा इंपैक्ट छोटा है या बड़ा है? 10 लोग भी मेरे कहने पे बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे, तो मेरे लिए बड़ा ऑनर है, मैं अपना काम करूंगा। तो मुझे इन्होंने फिर धमकाया, इन्होंने कहा ना तो नाम ईसीएल से निकलेगा, ना आपके लिए जिंदगी आसान होगी, और आप नए मुकदमात के लिए और गिरफ्तारियों के लिए भी तैयार रहे। पहले भी आपको जबरी तौर पर लापता किया गया, आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं। ये धमकाया भी मुझे गया। फिर आपने देखा कि मैंने ये काम किया और इलेक्शन के फौरन
बर्दाश्त किया, उस पैसे को ठोकर मार के जो मेरी दहलीज पे पड़ा हुआ था। तो शेख अफजल मरवत शायद चीजों को पैसों में तोड़ते हैं, चीजों को पैसों में नहीं तोड़ना चाहिए। जो इज्जत अल्लाह ताला ने शेख अफजल मरवत साहब को दी थी, मैं शेख अफजल मरवत साहब को सारी दुनिया की दौलत देता हूँ। शेख अफजल मरवत साहब वो इज्जत मुझे खरीद के दिखाए। ये तो कह रहे ना 2, 4, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, शेख अफजल मरवत को मैं कहता हूँ 10 अरब के अंदर वो इज्जत खरीद के दिखाओ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दी थी। अब आपने अपने हाथों से अपना बेड़ा गर्क किया, तो अब दूसरों का तो कसूर अपना ढूंढे ना। वैसे भी मेरे ख्याल में मैं शेख अफजल मरवत साहब को जवाब देता ही नहीं, और ना मैं इन्हें सीरियस लेता हूँ। साबिर भाई आपने छेड़ दिया मामला, तो मैंने आपसे बात कर, मैंने इसलिए छेड़ा, मैंने आपको बताता हूँ इसलिए छेड़ा कि मैं जाती तौर पर भी जानता हूँ कि असल में एक टास्क दिया गया है और इसमें हम सबको और कुछ लोगों को मेरे पीछे लगाया गया है। लेकिन आपका जो मामला था, क्योंकि फाइनेंशियल, क्योंकि हम भी जवाबदेह हैं और हम पे अगर कोई इल्जाम लगे तो हम बिल्कुल हमें जवाब देना चाहिए, और इसलिए मैंने आपसे राब्ता किया और ये बात मैंने कहा कि पहुंचनी चाहिए अपने व्यूअर्स तक, क्योंकि हमारा नाज़रीन के साथ एक एतमाद का रिश्ता है, एक ताल्लुक है, और हम जो बोलते हैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। और शायद इसी वजह से हम पे, हमारे बोलने पे, कंटेंट पे कभी भी एतराज नहीं उठा। हमें गद्दारी के मुकदमात, दहशतगर्दी के मुकदमात, बगावत के मुकदमात, ये सारे हम फेस कर रहे हैं। और मई 23 से उन्होंने कहा कि 4 करोड़ की आमदनी है महीने की, और मुझे मालूम है कि मुसलसल आप ऑफ एयर थे, आप जेर हिरासत थे, आप तहवील में थे, आप लापता थे, सब कुछ थे। तो ये जो आमदनी, अदरवाइज मैं इससे हटके बात करते हैं। साबिर भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको तभी बात है 2022 में जो मेरे पास जमा पूंजी थी वो हमने खर्च की थी जब फ्लड्स आए थे जी। और उसके बाद जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास थे, क्योंकि मैं कहीं नौकरी भी 1-2 जगह पे करता रहा, तो जब मैं अगवा हो गया 5 महीने, तो फिर आपको पता है कि एक बंदा मौजूद ही नहीं है। हाँ जी। फिर बेशुमार लोग घर पे आते हैं और बेशुमार लोग बेशुमार कहानियां सुनाते हैं, तो पैसे बहुत तेजी से खर्च होते हैं। बिल्कुल, तो पैसे नहीं थे, मैंने यानी मैं किसी को कहना नहीं चाहता, यानी मैंने अपनी चीजें भी बेचने के लिए लगाई कि मैं ये बेच देता हूँ, कोई बात नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी इज्जत रखी है, वो हमेशा पर्दा रखता है, वो बड़ा मेहरबान है साबिर भाई। और दूसरा देखें, मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिया, वो इतना मेहरबान। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है, और अल्लाह ताला का हम पर एहसान है। एक और बात इमरान भाई, बात यह है कि हम अगर ये पैसे आते हैं, जितने भी आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, वो हम तो रेमिटेंस लाने वाले हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।